अस्सलाम वालेकुम। जिन एनजीओज का यहाँ पे नाम लिया गया वो अगर हजरात यहाँ पे हैं तो ठीक है, वो हजरात यहाँ पे ऊपर तशरीफ़ लाएं, और किसी वजह से बाहर हैं तो दोपहर में ये सेशन चलेगा इंशाल्लाह। दोपहर में मौका रहेगा, जो लोग मौजूद हैं वो यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मंच पर विराजमान आलिम दीन और मुल्क की ताज़ा तरीन हस्तियाँ और देश से आए हुए हैं सभी एनजीओज़ और हमारे कौम की फ़िक्र करने वाले जो साथी यहाँ आए हैं, मैं उन सभी का खैर मकदम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। साथियों, मैं कोटा शहर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर एजुकेशन की काशी कहा जाता है। वहाँ पर आईआईटी और नीट के लिए एलन, रेजोनेंस और दीगर कोचिंग सेंटर्स है। पूरे मुल्क से मुस्लिम जो बच्चे आते हैं उनकी तादाद लगभग 15 से 17 हज़ार के बीच होती है। इस बार 17 से 18 हज़ार मुस्लिम बच्चे वहाँ मौजूद हैं। उनके सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो वहाँ रहने की व्यवस्था और हॉस्टल्स। साथ ही काफ़ी परेशान होते हैं और उनको हॉस्टल इस नीड पे नहीं दिया जाता कि वो एक मुस्लिम हैं। तो उनकी हेल्प के लिए हमने सबसे पहले महसूस किया कि एक हेल्पलाइन नंबर चालू किया जाए, जिससे कि दूर दराज से या दीगर ज़िलों से, दीगर स्टेट से या इंडिया के किसी भी कोने से साथ ही अपने घर से ही मालूमात कर लिया जाए कि वहाँ पे कौन कौन से कोचिंग सेंटर हैं, किन किन कोचिंग सेंटर्स में कब कब बैच चलने वाले हैं, तो उनको आने में सहूलियत हो जाएगी। और वो आकर के कोटा के अंदर हमने अभी रेंट के ऊपर एक हॉस्टल ले रखा है। वो हॉस्टल में उन बच्चों के लिए 2 से 3 दिन तक रुकने की व्यवस्था है। वो आए, मालूमात करें, जब तक उसमें सीट फुल हो जाती है उसके बाद में जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के हॉस्टल हैं उनसे हमने बातचीत कर रखी है, तो वहाँ पर वो बच्चे हम ठहरा देते हैं। इस एक हेल्प डेस्क और एक हॉस्टल की बिना पर मैं बताना चाहता हूं कि आपको उस हॉस्टल की एक ही वजह से एक बच्चे का कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये हम 10 महीने के अंदर बचा देते हैं। वो कैसे बचता है? कोचिंग्स के अंदर हमने बात कर रखी है कि पहले तो हम उन सारे कोचिंग्स का सर्वे करवाते हैं उन बच्चों को जो यहाँ से या अदर ज़िलों से जाते हैं। उसके बाद में जब वो मुतमईन हो जाता है कि मुझे उस कोचिंग सेंटर में लेना है एडमिशन, तो उस बच्चे को हम वहाँ पे जो वहाँ की फैकल्टी है, वहाँ का जो मैनेजमेंट है, उससे बात करके और उसकी फीस का कंसेक्शन करवाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उसका 30 से 40 हज़ार रुपये कंसेक्शन हो जाता है। उसके बाद में हॉस्टल वहाँ पे जो रेंट पे बच्चा लेता है उसका करीब 15 हज़ार रुपये के आसपास उसका रेंट पर मंथ के हिसाब से बैठता है। माशाल्लाह मुझे खुशी है और फ़ख्र है, जैसे कि एक साहब ने कहा था यहाँ पे कि आपको ना पद चाहिए ना कद चाहिए, बस आपके दिल में एक तड़प होनी चाहिए। उस तड़प की वजह से ही मैं आप यहाँ पे शायद जितने भी यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं उनमें सबसे छोटा मैं हूँगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि उन बच्चों की हेल्प करते हुए हमने 7 हज़ार रुपये के अंदर उनका लॉन्ड्री, रहना, खाना और ओवरऑल फैसिलिटीज़ उनको मुहैया करा रहे हैं। उसके बाद बताना चाहूँगा कि उस हॉस्टल के अंदर हमने 5 वक्ता नमाज के लिए एक जगह मुकर्रर की, तो माशाल्लाह वहाँ पे 5 वक्ता नमाज भी हो रही है, जिससे कि उन बच्चों की तरबियत हो, दीन और उनकी दुनिया दोनों ही बनी रहे। माशाल्लाह जब उस माशरे से निकल के वो दुनिया में जाएंगे या जिस भी ओहदे पे जाएंगे तो हम उनका ब्लड भी चेंज कर रहे हैं कि वो कौम की फिक्र लेके आगे बढ़े, ताकि वो दुनिया के अंदर कहीं पे भी जाए अपने मुल्क, अपने समाज का नाम रोशन करे। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे एक लैंड खरीद करके वहाँ पे अपना खुद का एक हॉस्टल्स, एक गर्ल्स के लिए और एक बॉयज़ के लिए मुनक्किद करें, ताकि हमारे बच्चों का जो खर्चा अभी 7 हज़ार रुपये बैठ रहा है उसमें भी और भी कटौती हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। मेरा तजुर्बा तो कम है, लेकिन आप सभी उसके अंदर अपनी सोच बता सकते हैं। साथियों, इसके साथ ही हमने एजुकेशन पे काम करते हुए कोटा के अंदर बार बार जगह जगह पे जाके लोगों को मोटिवेट किया कि छोटे छोटे एक कोचिंग सेंटर जिनको हमने नाम दिया मुहिम एजुकेशन पॉइंट, उन एजुकेशन पॉइंट के थ्रू जो बच्चे
आसपास की जहां मुस्लिम बस्तियां हैं, 35 से 50 घर हैं, उन बस्तियों के बच्चों को वहां एक जगह शाम के टाइम पे असर से लेके और ईशा तक इकट्ठा कर लिया जाए और उनके लिए सिर्फ और 3 फैकल्टी वहां पे लगा दी जाए। पहली फैकल्टी साइंस की, दूसरी मैथमेटिक्स की और तीसरी इंग्लिश के लिए, उनके लिए 3 फैकल्टी अगर हम उन बच्चों को प्रोवाइड करा देते हैं, फी सबिलिल्लाह के अंदर कोई भी फैकल्टी मिलती है तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। अगर नहीं मिलती है तो हम उसको अपने पैसे से वहां पे रख लेते हैं और वो उन बच्चों को 1 से 2 घंटा डेली अगर उनको क्लास लेते हैं तो माशाल्लाह ये प्रयोग भी सफल रहा कि जो बच्चे एवरेज 45-50% पे अटक जाते थे वो बच्चे 80-85% प्लस से अपना 10th और 12th का रिजल्ट दे रहे हैं। इसके साथ ही हमने जोधपुर के अंदर RS फाउंडेशन कोर्स नाम से एक कोर्स इजाद किया और उसके अंदर हमने कोशिश की कि हम सबसे पहले उसका एडवर्टाइजमेंट करें। सोशल मीडिया के थ्रू हमने एडवर्टाइजमेंट किया और बच्चों से रजिस्ट्रेशन करवाया कि जो भी बच्चा प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है वो बच्चा वो इंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करे। उसके लिए हमने एक डेट मुकर्रर की। उसके तहत जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उसमें फॉर्म अप्लाई किया, उनका एग्ज़ाम लेके जो बच्चे उसमें क्वालिफाई हुए और उसके बाद में उनका इंटरव्यू और उनके लिए हमने जो लोकल पेरेंट्स है उनसे कोशिश की कि वो भी उसके अंदर 10 नंबर का इंक्लूड रखेंगे, जिससे कि उनके लोकल पेरेंट्स वो रहेंगे, वो जिम्मेदार रहेंगे उनके कि हम इस बच्चे की जिम्मेदारी लेते हैं, ये बच्चा वाकई में ज़रूरतमंद है और ये पढ़ना चाहता है। वहाँ बच्चे कोशिश तो लगभग 3000-2500 बच्चे अप्लाई करते हैं पर हमारे पास अभी इतनी गुंजाइश नहीं है तो हम 100 बच्चों को वहाँ पे कोचिंग करवा रहे हैं। माशाल्लाह 2 बैच वहाँ पर मुकम्मल हुए। उसके बेहतर परिणाम ये रहे कि उनमें से 22 बच्चे हमने ऐसे निकल के आए कि वो RS, IS और अदर दिगर चीज़ों के अंदर मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। उनका जो IQ लेवल था वो हमने पढ़ा अपने स्तर पे। तो माशाल्लाह कोशिश ये करते हैं कि जब बच्चे वहाँ पे एक फाउंडेशन जो उनकी जब जो नींव मजबूत हो जाए उसके बाद में उनको हम जहाँ पे भी बेहतरीन कोचिंग हो, अभी हमारे पास में वो चीज़ें उपलब्ध नहीं है तो हम उनका वहाँ दाखिला करा दें। साथियों, इसके साथ ही हमने टोंक राजस्थान के अंदर ही हमने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर 3 बैच कंप्लीट कर लिए हैं। वहाँ पे माशाअल्लाह उसके भी बेहतरीन रिजल्ट रहे कि वहाँ पे 3000 रुपये के अंदर ओनली उन बच्चों का रहना खाना और सब कुछ फैसिलिटी उनको मुहैया करा रहे हैं। और जो दिगर गांव हैं कस्बे के आसपास के पूरे राजस्थान में, उनके अंदर हम एक मुहिम एजुकेशन पॉइंट जो स्थापित कर रहे हैं, वो जगह जगह पे जाके और कैंप लगा के वहाँ पे मोटिवेट करके वहीं के लोगों को जिम्मेदारी देके उसकी सिर्फ हम मॉनिटरिंग करते हैं कि आपको किन बच्चों को कैसे कैसे ट्रीट करना है। इसके साथ ही हम एक ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं जो हर संडे को 11:45 के ऊपर स्टार्ट होता है। माशाल्लाह उसमें करीब हर संडे को 10,000 बच्चे टेस्ट देते हैं। उसमें राजस्थान, करंट जीके और मेंटलिबिलिटी और सामाजिक और इतिहास वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह के क्वेश्चंस जो दिगर एग्जाम्स में आते हैं उनके लिए हम इंक्लूड करते हैं। उसके लिए दिल्ली में ताजुद्दीन सर हैं जो हर संडे को अपना एक पेपर तैयार करके कंप्लीट करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, माशाल्लाह वक्त अनकरीब है तो आप सभी कोशिश करें कि कोटा के अंदर जो 17 से 18,000 जो बच्चे आते हैं उनके लिए एक बेहतरीन हॉस्टल का कायम हो। उसके लिए आप सभी वहाँ विजिट भी करें और अपने मशवरे भी दें। मैं सर से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जितने भी NGOs आए हैं, जितने भी फिक्रमंद साथी आए हैं, वो सब अपने अपने नंबर एक शेयर करें जिससे कि हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि कोटा के अंदर ऑल इंडिया से बच्चे आते हैं तो हो सकता है कि वो बिदर के अंदर भी, जैसे हमारे राजस्थान के कोटा के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अगर उनकी किसी भी समस्या हो तो वो तुरंत कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आपस में कि यहाँ पे आप इन्हें जरा से कॉन्टेक्ट करिए। शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए। मेरा तजुर्बा तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप आगे भी साथ रहें। फी सबिलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। हमने अभी देखा कि किस खूबसूरत अंदाज में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ये काम कर रहे हैं।